हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशान है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। हम सब जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और सारे भाई बहन इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। मैं भी इस त्यौहार का पूरे साल इंतज़ार करता हूँ क्योंकि यही वो दिन होता है जब मैं अपनी बहन से मिल पाता हूँ। ये बात आज से करीब 9 साल पहले की है। तब मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। मेरा हॉस्टल मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर था। कार से ड्राइव करके आराम से मेरे घर से हॉस्टल पहुंचा जा सकता था। उस साल मेरी बहन नंदिनी मुझे राखी बांधने के लिए मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे हॉस्टल आ रही थी। नंदिनी बहुत खुश थी क्योंकि वो कई दिनों के बाद मुझसे मिलने वाली थी और उसे मेरा हॉस्टल देखने का भी बहुत मन था। मैं भी अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत खुश था। मैं तैयार होकर बैठा था कि कब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगा। मैंने उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भी खरीद रखी थी क्योंकि उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। पर उस दिन नंदिनी और मेरे पेरेंट्स को आने में काफ़ी देर हो गई थी, पर आखिरकार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो पहुंच ही गए। मैं नंदिनी को देखकर बहुत खुश हुआ, पर नंदिनी के चेहरे पर मुझे जरा भी खुशी नहीं दिखी। क्या हुआ नंदिनी? हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं और तुम जरा भी खुश नहीं लग रही। और मॉम डैड कहाँ हैं? वो भी तो आने वाले थे तुम्हारे साथ। हाँ, वो बस मिठाइयाँ लेकर आ ही रहे होंगे। आप बैठिए, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। रुको, मॉम डैड को भी आ जाने दो, फिर सबके साथ त्यौहार मनाते हैं। नहीं, वो मेरे पास ज़रा टाइम नहीं है। मेरा मतलब है मुहूर्त में ज़रा टाइम नहीं बचा है और मुहूर्त ख़त्म होने से पहले मुझे आपको राखी बांधनी है। उसके बाद नंदिनी ने मुझे राखी बांधी। मैंने उससे कई सारी बातें करने की कोशिश की, पर उसने मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अचानक वो मेरे कमरे से उठकर जाने लगी। मुझे लगा वो शायद मॉम डैड को बुलाने जा रही है। जब काफ़ी टाइम बाद भी ना तो नंदिनी आई और ना ही मेरे मॉम डैड, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। और अचानक मेरा एक दोस्त दौड़ते हुए मेरे कमरे में आया और उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए हॉस्पिटल से कॉल आया था और मुझे वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तब मुझे पता लगा कि जिस कार से मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन नंदिनी आ रहे थे उसका तो आधे रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पेरेंट्स की जान तो बच गई, पर उस हादसे में मेरी बहन नंदिनी नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर नंदिनी की मौत आधे रास्ते में ही हो गई थी तो वो कौन थी जो मुझे राखी बांधने आई थी? वो नंदिनी ही थी जो मरने के बाद भी मुझे राखी बांधने आई थी। मैंने ये बात अपने मॉम डैड को भी नहीं बताई क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके थे और मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहता था। और हाँ, सिर्फ उस साल ही नहीं बल्कि उसके बाद भी मेरी बहन नंदिनी हर साल रक्षाबंधन के दिन आती है। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, वो ज़रूर आती है और मैं भी उसका इंतज़ार करता हूँ। वो आकर मुझे राखी बांधती है और कुछ टाइम मेरे पास बैठती है। मैं उससे कई सवाल पूछता हूँ पर वो मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो बस चुपचाप बैठकर मुझे देखती रहती है।
उसकी आंखों में मुझे उसकी तकलीफ़ साफ दिखाई देती है। मुझे पता है वो बहुत दर्द में है, पर मैं चाहकर भी उसका दर्द बांट नहीं सकता। वो जाते जाते बस एक ही बात बोलती है, मेरा पीछा मत करना, मैं अगली राखी पे फिर आऊँगी। हेलो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।